कैलाशेत म्हात्रे आणि गुरुशेत म्हात्रे यांच्या वतीने मात्र या स्पर्धेला आणि या दोन्ही संघांना केपीसी इनानपुरी आणि केदारनाथ ओवे कॅम्प या दोन्ही संघांना शुभेच्छा आल्यात. धन्यवाद कैलाशेत. आई ग्रुपचे अध्यक्ष कैलाजी म्हात्रे साहेबांचे तसेच तोंडरेचे सचिन पाटील इथे आले, त्यांचं देखील स्वागत आहे या व्यासपीठावरती. चला मॅचला करूया आपण सुरुवात. केदारनाथ ओवे कॅम्प टीम कडून गोलंदाजीसाठी आलाय अजय भातोसे समोर आदर्श गरत. पंच इशारा करतायत व्हाईट बॉल. एक्स्ट्राने इथे धावसंख्येचा श्री गणेश होत असताना 4 ओव्हरची मॅच असेल. आदरणीय कैलाश शेठ म्हात्रे साहेब महाराष्ट्र ग्रुप आई ग्रुपचे अध्यक्ष आणि चौकच्या स्पर्धेमध्ये काय त्यांची ग्रँड एंट्री झाली होती सर्वांना ठाऊक आहे. उद्या ठीक 6:30 वाजता तुम्हाला रिपोर्ट करायचे. लॉट्स आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवतोय. समोरच्या दिशेनं लॉफ्टेड ऑन ड्राईव्ह कमालीचा फटका आदर्श गरजच्या बॅटमधून षटकार. फ्लो काय दमदार होता तो आदर्श गरजचा षटकार. 6 धावा. ऑफ साइडला कव्हरच्या दिशेनं व्हॉट अ शॉट. मार्वलस, डिलिशियस, आउटस्टँडिंग बॉल जाईल सीमारेषा पार. आदर्श गरजच्या बॅटमधून चौकार. आज विरांश प्रशांत पाटील यांचा वाढदिवस आहे. शुभेच्छा. धीम्या गतीचा चेंडू होता. धीम्या गतीचा चेंडू होता. धीम्या गतीचा चेंडू. डॉट बॉलची इथे होते. सांगता एकूण धावसंख्या 11. पेस कट केला होता बॉलचा. लेग ब्रेकचा वापर करण्यात आला. आदर्शला देखील ते ठाऊक आहे. टप्पा पडल्यानंतर थोडा धीम्या गतीने चेंडू आला. पॉवर प्लेच्या षटकाचा फायदा उचलत असताना आदर्श गरत इनामपुरी टीम कडून फर्स्ट लाय फटका. लॉंग ऑफचा फिल्डर, कव्हरचा फिल्डर आणि कॅच ड्रॉप. दुसऱ्या डावेचा प्रयत्न होता. आदर्श पोहोचेल का विकेट किपर पर्यंत. थ्रो पोहोचेपर्यंत आदर्श गरतने आपल्या 2 धावा केल्यात कंप्लीट. खराब कामगिरी. कॅच ड्रॉप केली अगोदर आणि त्यानंतर मात्र आदर्श गरत या स्पर्धेमध्ये आतापर्यंत लकी ठरलाय. 2 कॅच त्याच्या ड्रॉप झाल्या होत्या मागच्या मॅच मध्ये. आता ही तिसरी आहे. धावसंख्या जाऊन पोहोचले 13 वर. 13 धावसंख्या. धावसंख्या 13. खोलात टाकला होता चेंडू. अजय भातोसेने अशाही परिस्थितीत आपल्या फॉलो थ्रू मध्ये प्रयत्न केले होते. जिकरीचे प्रयत्न होते अजयचे. ग्रामीण क्रिकेट का भरते हे पहा. जिकरीचे प्रयत्न अजय भातोसेकडून चांगले प्रयत्न होते. थंडी कडाक्याची आहे. या टेम्परेचर मध्ये अशा कडाक्याच्या थंडीमध्ये सर्व खेळाडू खेळत आहेत. आपला 100% डेडिकेशन देत आहेत. हीच गोष्ट फार महत्वाची आहे. एकेरी धाव. स्कोर जाऊन पोहोचलाय 14 वर 14. हाफ ट्रॅकर बॉल होता. पुल करण्याचा प्रयत्न परंतु यशस्वी झाला नाही फलंदाज. एकच धाव. अरविंद पाटील स्वतःचं खातं उघडतोय आणि टीमची धावसंख्या पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 15-15. लॉक बिनबाद 15. चांगली सुरुवात केपीसी इनामपुरी टीम कडून. कारण पहिल्या ओव्हरमध्ये इनामपुरी टीम चं आक्रमण आदर्श गरत कडून राहिलं. कव्हरच्या दिशेनं तो एक चौकार. कॉमेंट्री बॉक्सच्या दिशेनं लॉंगॉनला पार करणारा षटकार आणि असे एकूण धावा आल्या त्या 15-15. चांगला स्टार्ट मिळालाय. उर्वरित 3 षटकं बाकी आहेत. मोठ्या यस बॉस विश्वास पाटिल को कांटेक्ट करो आप.
लेंथ बॉल होता. एकच धाव इथे जोडली जाते. सेकंड राऊंडची सेकंड मॅच आपल्या समोर. धावसंख्या 16 प्रेक्षकांची गर्दी. उद्या आणखी 8 संघ या स्पर्धेमध्ये खेळतील, परंतु त्यांचं रिपोर्टिंग टाइम आहे उद्याचं 6:30. हे लक्षात असू द्या. पहिला सामना होईल बामणडोंगरी विरोधात रामकृष्ण मुरबी आणि दुसरा सामना होईल अंबिका 11 वडवली बी विरोधात कुमार 11 तोरुबे. या उद्याच्या लढती आहेत या स्पर्धेतील. दुसरी रात्र असेल उद्या. इम्प्रोवायझिंग स्ट्रोक. बॉल थांबणार नाही, जाईल सीमारेषा पार. 4 धावा आदर्श गरज साठी. गरजकडे पहिल्या ओव्हरमध्ये अगदी आपण पाहिलं पॉवर प्लेचा फायदा उचलत असताना पॉवरफुल बॅटिंग केली, पॉवरफुल हिटिंग केली. लॉंगॉनला फटका, कव्हरला फटका. आता सीमारक्षक 5 वाढले तर इम्प्रोवायझिंग स्ट्रोक. शॉर्ट फाईन लेगच्या डोक्यावरून हा फटका खेचला 4 धाव्यांसाठी. मेरे पास ताकद भी है और मेरे पास नजाकत भी है सांगत असताना आदर्श गरज. 4 धावा जोडल्या गेल्यात. स्क्वॅड ड्राईव्ह, परंतु प्रोटेक्शन आहे डीप मध्ये. चेंडू हातातून निसटला आणि शेवटच्या क्षणी चेंडू गेलाय सीमारेषा पार. चौकार. फटकाच इतका चांगला होता की बॅटला लागल्यानंतर प्रत्येकाच्या मुखातून आला फटका आवाज. व्हॉट अ शॉट. मयूर पाटील जे चांगले क्रिकेटर आहेत त्यांना देखील ठाऊक आहे की हा चांगला फटका होता. त्यानं देखील त्याचं कौतुक केलं आणि क्षेत्ररक्षक होता परंतु त्याच्याकडून झाली चूक आणि पुलाखालून पाणी वाहून गेलं. चौकार. 4 धावा. बॅक टू बॅक 2 चौकार आले. धावसंख्या आतापर्यंत 24 धावा 24. गोलंदाजी करतोय अक्षय केसरकर. कव्हरच्या दिशेनं काय फटकेबाजी करतोय आदर्श गरज. व्हॉट अ शॉट. क्रिकेटचं मादक सौंदर्य दाखवणारा इनसाइड आउटचा जबरदस्त स्ट्रोक. हा पहा फटका ऑफस्टंपच्या बाहेर शफल झाला होता, त्यानंतर पुन्हा एकदा जागा बनवली फटक्यासाठी आणि इनसाइड आउटचा हा मार्वलस स्ट्रोक. फोटोजेनिक शॉट होता तो आदर्श गरजचा. कमालीची बॅटिंग करतोय. आदर्श गरजसाठी पारितोषिक येते. या स्पर्धेमध्ये त्याने अर्धशतक झळकावलं तर त्याचे बंधुराज आदित्य गरत यांच्याकडून तब्बल 20,000 रुपयांचं पारितोषिक मात्र देण्यात येईल. चांगला चेंडू. कमबॅक आहे. निश्चितच अक्षय केसरकर कडून. आणि हे व्हायला देखील हवं ना जेव्हा तुंबळ युद्ध लागतं. आतापर्यंत धावसंख्या 30 धावा झाल्यात. दुसरं षटक मार्गस्थ आहे. 9 चेंडू 27 वरती खेळतो तो आदर्श गरज. पहिल्या मॅच मध्ये देखील 13 बॉल 42 ची इनिंग त्याने साकारली. अंगदने त्याला साथ दिली पहिल्या मॅच मध्ये. फुलटॉस बॉल कव्हरच्या दिशेनं गॅप मध्ये. हा स्ट्रोक आहे. कार्पेटच्या साह्यानं बॉल चाललाय सीमारेषेच्या बाहेर. उगाच 11 लाख रुपये खर्च केले नाही. आउटफील्ड फास्ट आहे. बॉल सीमारेषा पार. चौकार. षटकांच्या समाप्तीनंतर केपीसी इनामपुरीची धावसंख्या जाऊन पोहोचली आतापर्यंत 34 वरती. किरवलीकरांचं म्हणणं होतं की आमची एक नाईटची स्पर्धा असावी आणि हा विरांश प्रशांत पाटील यांचे सुपुत्र. आज वाढदिवस आहे विरांशचा. पुन्हा एकदा त्याला वाढदिवसाच्या लक्ष शुभेच्छा. किरवलीकरांचं स्वप्न होतं नाईटची स्पर्धा आणि स्वतःच एक मैदान आणि ते मैदान प्रस्थापित करण्यासाठी तब्बल 11 लाखाहून जास्त खर्च त्यांनी मात्र या क्रीडांगणासाठी केला आणि यासाठी संपूर्ण ग्रामस्थ मंडळानं निश्चितच सहकार्य केलं
आणि याच क्रीडांगणावरती अर्थातच वागेश्वर क्रीडा मंडळ क्रीडांगण आणि तिथे चालू असलेली स्पर्धा. बॅटची कडा आणि फसवलंय ते निश्चितच आदर्शचा साथीदार अरविंदला. फलंदाज बाद अरविंद. अरविंद माघारी परतला आणि मैदानावरती दाखल होते तर अर्थातच अंगद पाटील. कमालीचा बॅटर आहे, कमालीचा बॉलर आहे, जबरदस्त फॉर्म मध्ये असलेला ऑलराऊंडर आहे. खरं तर केपीसी इनामपुरीच्या स्पर्धेमध्ये जेव्हा मला भाग्य मिळालं भूषण पाटीलची बाईट घेण्याची, तेव्हा भूषण पाटीलने सांगितलं की अंगद पाटील हा सध्या दुखापतग्रस्त आहे, परंतु दुखापतग्रस्त असताना रिकव्हरी मोडवरती आहे आणि रिकव्हरी मोडवरती असताना हा खेळाडू इतकी चांगली कामगिरी करतोय म्हणजे जेव्हा तो रिकव्हर होईल तेव्हा तर मला असं वाटते आहाकारच माजवेल, हे भूषणने सांगितलं होतं आणि तोच आता मैदानावरती दाखल झालाय. अरविंद बाद झालाय. पहिल्याच बॉलवरती विकेट घेतले गोलंदाज सागर सकपाळने. कमबॅक करायचे त्याला, कारण धावा आतापर्यंत झाल्या तब्बल 34. रोखायचे ओवे कॅम्प टीमला, इनामपुरी संघाला. ओव्हरपिच बॉल होता, कव्हर्स मधून हा चेंडू काढलाय. डीपला प्रोटेक्शन आहे, हातातून चेंडू पुन्हा एकदा निसटलाय, परंतु दुसरी धाव घेण्याचा कुठेही मनसुबा नाही. आदर्श घरात खेळतोय आणि त्याचे बंधुराज अभिमान युट्यूब चॅनलचे आदित्य घरत यांच्याकडून अर्धशतक झळकावलं तर 20,000 रुपयांचं कॅश प्राइज मात्र देण्यात येईल. धावसंख्या आतापर्यंत 35 इनामपुरी टीमची. आदर्शचा फटका लॉंग ऑफला फिल्डर आणि इथे पहा पंच सांगतायत त्या अगोदर खेळाडूने सांगितलंय की आहे षटकार. 6 धावा. चांगले प्रयत्न केले फिल्डरने. वाडीश लॉंग ऑफला खुदून काढला. बाहेर होते, टेकले गेले पाय, तिथे षटकार. 6 धावा. स्कोर जाऊन पोहोचेल 41. खोदून काढलाय पुन्हा एकदा कव्हर्सला. यॉर्करचा वापर होतोय परंतु त्यावरती देखील आक्रमण करत असताना आदर्श करत. एक धाव जोडली जाणार. एकेरी धावेने स्कोर 42-42. 12 चेंडू 38 वरती खेळतो आदर्श करत. अंगद पाटील आता मैदानावरती गोलंदाजी करतोय. सागर सकपाळ ज्याने पहिल्याच बॉलवरती विकेट घेतली होती अरविंदची. धावा रोखणं त्याचं काम आहे आणि धावा रोखाव्याच लागतील त्याला. स्लोवर वनचा वापर. मिड ऑफला फिल्डर डायरेक्ट हिट करण्याची संधी, परंतु डायरेक्ट हिट झालं नाही. एक धाव. एकेरी धाव. हे थोडे अग्रेशन्स आहेत आणि होणारच, प्रश्नच येत नाहीये. क्रिकेट इज अ गेम ऑफ इमोशन्स. भावनांची गुंतवणूक केलेला हा खेळ आहे, तिथे हे होणारच. विजय पराजय आल्यानंतर विजयासाठी प्रत्येक जण झुंज देतोय. पराजय कोणालाही मान्य नाहीये इथे या खेळामध्ये, कोणत्याच खेळामध्ये. धावसंख्या 43-43. 10 धावांवरती कॅच सोडली होती आदर्शची. तोच आदर्श मैदानावरती खेळतोय. एक्स्ट्रा कव्हर मधून बॉल चाललाय डीप कव्हरला. क्षेत्ररक्षक पोहोचेल तत्पूर्वी एकच धाव. चांगलं षटक म्हणावं लागेल. ते गोलंदाज सागर सकपाळचे एकच षटकार त्याच्या विरोधात आले. एकूण धावा त्याने मात्र दिल्या या ओव्हरमध्ये 10. 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आतापर्यंत केपीसी इनामपुरी टीमची 44-44. आयोजित स्वर्गीय नारायण शेठ ग्रुप चषक 2023 स्वप्न होतं किरवलेकरांचं. 3 ओव्हरमध्ये धावा संख्या झाली आतापर्यंत 44-44. 44 धावा झाल्यात.
स्वप्न होतं किरवलेकरांचं ही स्पर्धा भरवण्याचं, नाईट स्पर्धेचं आयोजन, आणि त्यांनी मात्र केलं. ही पहिली रात्र, एकूण 6 रात्र ही स्पर्धा असणार आहे. 48 संघ या स्पर्धेमध्ये खेळत आहेत. 60हून अधिक संघांनी मात्र ॲडव्हान्स दिला होता, त्यामधले 48 संघ निवडण्यात आले. अद्यापही 15 ते 16 संघ पेंडिंग आहेत. केव्हाही संघ बाजूला अटला तर तिथे संघ आहे. हा वेगवान चेंडू होता. टप्पा पडल्यानंतर थोडी अनपेक्षित उसळी घेतली या चेंडूने. या डॉट बॉलची गरज आहे ती अर्थातच केदारनाथ ओवे कॅम्प या टीमला. केदारनाथला जशी थंडी असते तशीच थंडी आज इथे देखील. डॉट बॉलने करतोय सुरुवात गोलंदाज उमेश कदम. धावसंख्या आतापर्यंत इनामपुरी टीमची 44-44. आदर्श घरत जबरदस्त बॅटिंग करतोय सध्या मैदानावर. लॉंग ऑनच्या दिशेने आदर्शचा तडाखा, आणखी एक दिमागदार षटकार. 15 चेंडू 45 धावांवरती खेळतो आदर्श घरत. आणि जर का अर्धशतक झळकावलं तर अभिमान जो YouTube मराठी चॅनल आहे त्यांचे बंधुराज आदित्य घरत यांच्याकडून तब्बल 20,000 रुपयांचं कॅश प्राइज. परंतु अजय भातोसेने या स्पर्धेतील पहिल्याच सामन्यामध्ये 18 बॉल 69, 18 चेंडू 69, 9 षटकार, त्याचं पहिलं अर्धशतक होतं. दुसरं अर्धशतक या स्पर्धेतील आजच्याच रात्रीमध्ये येणार का? धावसंख्या टीमची फटका आलाय. या स्पर्धेतील दुसरं अर्धशतक इनामपुरीचा आदर्श घरत याने ठोकलं इथे दुसरं अर्धशतक. कमालीची बॅटिंग आणि दर्शवत असताना आपला जर्सी क्रमांक 10. नतमस्तक झाला तो खेळपट्टीला. आणि आता दुसऱ्या मॅच मध्ये 51, 16 चेंडू 51 धावांची इनिंग. यॉर्करचा इथे वापर. पंचांकडे अपील होते जोरदार, परंतु पंच सांगतात की फलंदाज असेल नाबाद. डॉट बॉलची होते इथे सांगता. धावसंख्या आतापर्यंत इनामपुरी टीमची 56, 56 अब तक 56. काही चेंडू शिल्लक. कडाक्याची थंडी, त्यामध्ये आदर्श घरतची जलवा बॅटिंग. 51 धावा आतापर्यंत कुठल्या टीमची धावसंख्या ती 56, 56. गोलंदाजी करतोय उमेश कदम. हेलिकॉप्टर, सेमी हेलिकॉप्टर फिल्डर आहे डीपला. चांगली फिल्डिंग, फेक होते. पुन्हा एकदा आदर्श घरत असेल स्ट्रायकिंग एंडला. 2 धावा जोडल्या जातील. धावसंख्या 58, 58. कमालीचं आयोजन. समीर बघा, आदर्श घरत याने 50 धावांची खेळी इथे साकारली आहे आणि या स्पर्धेची दुसरी 50 आपल्या नावावरती लावली आहे. तर आदर्श घरतसाठी ओवे ग्रामपंचायतीचे माजी सदस्य, एक आदर्श व्यक्तिमत्व विनोद शेठ घरत यांच्याकडून तब्बल 25,000 रुपये आदर्श घरतसाठी ते पारितोषिक लावलाय. निश्चितच ते 25,000 आणि त्यांचे बंधुराज यांच्याकडून 20,000. शेवटच्या चेंडूवरती पाहूया. एक धाव इथे मात्र जोडली असेल, परंतु फलंदाजी आवडली असेल आदर्श घरतची तर एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या. या स्पर्धेतील दुसरं अर्धशतक झळकावलंय ते मात्र आदर्श घरतने. एकूण धावसंख्या केपीसी इनामपुरी टीमची 59 आणि 60 धावा करायचे त्या मात्र निश्चितच केदारनाथ ओवे कॅम्प या टीमला. परंतु कुठेही जाऊ नका मित्रांनो, या टीमकडे आहे अजय भातोसे ज्यांनी पहिल्याच मॅच मध्ये 18 बॉल 69 केल्या होत्या. म्हणजे कडा मुकाबला होणार आहे यातील मात्र सुद्धा शंका नाही. प्रेक्षकांच्या नजरा याच गोष्टीकडे लागल्यात की इनामपुरी एक्सप्रेस अंगद पाटील आणि त्याच्या विरोधात अजय भातोसे. हे बॅटल सर्वांना पाहायचे. इनामपुरी जिंकेल की मात्र ओवे कॅम्प जिंकेल. परंतु कुठेही जाऊ नका. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये पुन्हा एकदा जोडले जातील अमितजी म्हात्रे. त्या अगोदर मी आमचे आयोजक ओम नर्मदेश्वर क्रिकेट संघ किरवली, स्वर्गीय नारायण शेठ ग्रुप यांचं मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. आणि आमचे अध्यक्ष साहेब आदरणीय संदीपजी पाटील साहेबांचं मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो की तुम्ही मला या स्पर्धेमध्ये सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध करून दिली. मी तुमचा मनपूर्वक आभारी आहे. या स्पर्धेला खूप साऱ्या शुभेच्छा देतो. तुम्ही केलेलं आयोजन माझ्या दृष्टिकोनातून 1,20,000चं नाही तर ते कम से कम 2,40,000चं आहे. इतकं जबरदस्त तुम्ही आयोजन केलं. अशा स्पर्धा होत राहू दे.
तुमचं क्रिकेट असंच बहरत राहू दे. किरवली संघाला देखील शुभेच्छा. मी मात्र रजा घेतो आणि आमंत्रित करतो कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये अमितजी म्हात्रे यांना. धन्यवाद समीर सोमने सर, इनका सुमधुर आवाज आप सभी ने सुना. सभी को उन्होंने आज के इस रजनी के लिए मंत्रमुग्ध किया और स्वर्गीय नारायण सेठ ग्रुप ट्रॉफी में उन्होंने आकर इस टूर्नामेंट की पूरी तरह से रौनक बढ़ाई अपनी कमेंट्री के तौर के ऊपर. तो उनका भी हम हार्दिक स्वागत कर रहे हैं. लेकिन स्वागत समारंभ हमारे प्रेसिडेंट के अध्यक्ष प्रेसिडेंट हमारे सम्माननीय संदीप पाटील साहब करने जा रहे हैं. नक्कीच नक्कीच अमित, कारण आज वेलात वेल काढून मात्र आमचे समीर सोमणे कर्जत वरून आज जिथे उपस्थित झालेले आहेत. स्वर्गीय नारायण शेठ ग्रुप चषकामध्ये त्यांचा आवाज आपण ऐकलात. तर या स्पर्धेच्या माध्यमातून आणि सन्माननीय अरुण शेठ पाटील यांच्या शुभ हस्ते समीर सोमणे यांचा इथे शुभ सन्मान केला जातोय. और यहाँ बिना खाता खोले बल्लेबाज वापस आए हैं आनंद बातों से. अंगद पाटिल को पहली सफलता मिली और पहली सफलता इनामपुरी टीम को. आरंभिक बल्लेबाज को पहली गेंद के ऊपर कॉट बिहाइंड के तौर के ऊपर इस अंगद पाटिल ने इस बल्लेबाज को चलता कर दिया. नए बल्लेबाज अक्षय केसरकर वन डाउन बैट्समैन मैदान के अंदर. अभिमान मराठी टीम और दूसरी गेंद अंगद पाटिल की बल्लेबाज अक्षय केसरकर के लिए. पहला मैंडेटरी पावर पे जीतने के लिए 60 रनों की जरूरत. और ये उड़ाया गई, हवा में गई और ग्राउंड के पार आर पार छप्पर फाड़ चक्का ठोक. करते हुए अंगद पाटिल के ऊपर हमला किया अक्षय केसरकर. और इस बार ये गेंद देखिए कैसी इस बार देखा जाए बल्लेबाज को चकमा देकर चली गई है. ये अंगद पाटिल की खासियत है. उन्होंने पहली गेंद के ऊपर विकेट लिया, दूसरी गेंद के ऊपर केसरकर ने छक्का डाला और उसके बाद इस गेंद ने छकवा दिया. यह परिवर्तन. 54 रन चाहिए अभी तक जीतने के लिए. और इस बार देखिए शानदार डिलीवरी, गुडलैंड के ऊपर इस गेंद को फेंका है. गति परिवर्तन वाली ये गेंद और इस बार स्टोवर गेंद जरूर फेंकी है और चकमा दिया इस बल्लेबाज को. जहां मुझे लग रहा है यह बल्लेबाज अजय भातों से, जिन्होंने पिछले मैच में मुझे लग रहा है कि 15 गेंदों में
18 गेंदों में 69 रनों की पारी खेली थी। उस बैट्समैन ने कुछ संदेश दिया कानों में। 5वीं गेंद अंगद की राइट आर्म ओवर द विकेट। और इस बार देखिए कट कर रहे गेंद अंगद और बैट्समैन को पूरी तरह से बांध के रखा है और इस बल्लेबाज को कह दिया एक छक्का मारने के बाद तेरी छली, अब मेरी बारी। आखिरी गेंद शेष, अंतिम बॉल शेष है इस ओवर की। बहुत ही बढ़िया ओवर अंगद का और इस बार हुक किया है और गेंद चली गई शॉर्ट फाइन लेग को चीरती हुई डीप फाइन लेग सीमा रेखा के बाद। 3 फील्डर गेंद के पीछे दौड़ रहे थे, बॉल की जीत हुई, फील्डर की हार, गेंद बाउंड्री लाइन पार। 4 तर आजचा शेवटचा सामना असेल तलोजा मजकूर कॅप्टनने उपस्थित राहायचं आहे आणि या सामन्यातून जो जिंकेल त्यांच्या विरोधात ते खेळतील। परंतु सामना 3 षटकांचा असेल याची नोंद घ्या, कारण 6 रात्री त्याच पद्धतीने हा शेड्यूल असेल याची सर्वांनी नोंद घ्यायची आहे। तर 18 गेंदे और जीतने के लिए 50 रनों की जरूरत है अभी तक। हॅलो, तर बघा इथे अभिमान मराठी चित्रपट, अभिमान मराठी जो यूट्यूब चॅनल आहे ती सर्व टीम इथे आलेली आहे। आदित्य घरत, रोशन घरत, प्रणय केनी, अक्षय घरत, सागर भोईर आणि आशिष पाटील। आणि तर त्यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावरती या। आदित्य सध्या खूप फॉर्म मध्ये आहे आणि आदित्य याच्याकडून आपल्याला इथे बाईक दिलेली आहे मॅन ऑफ द सिरीज साठी। तर त्यांच्या पूर्ण टीमचं इथे आगमन होतंय, स्वागत आहे। आणि आदित्यकडून आदर्शला 50 धावांसाठी 15,000 रुपये देखील, 20,000 रुपये बक्षीस देखील आलाय। आणि विनोद घरत यांच्याकडून 25,000, 45,000। सचिन मात्रे बॉलिंग मार पर, सचिन मात्रे को हमला जारी कर दिया है। भागई गेंद देखने के लिए वो जनरेटर की गाड़ी के अंदर डीजल है क्या नहीं। से जिन्होंने छक्के के साथ मिड विकेट का और कव कॉर्नर के बीच से इस शॉट को खेला 6 रन के लिए और छक्के के साथ स्कोर पहुंचाया ओवे कैंप टीम का 16 के घर में 1 विकेट के नुकसान पे। 17 गेंदे 44 की जरूरत है और ये अजय जिनके नाम में ही ताकत है और ये अजय कुछ ना कुछ कारनामा करेगा। आपने देखा होगा 1996 के वर्ल्ड कप में अजय नाम की आंधी क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ आई थी, उन्होंने वकार ने उसकी वाट लगाई थी। यही अजय क्या करेंगे, सचिन मात्रे को परिवर्तन करना पड़ेगा। और ये दिशा दी लेकिन पॉइंट फील्डर मौजूद है। इस बार अमोल पाटिल ने गेंद को फील्ड किया, एक सिंगल जरूर मिलेगा। एक सिंगल के साथ अजय भातों से पहुंचे 7 पे और ओवे कैंप टीम का स्कोर पहुंचा है 17 के घर में। 16 गेंदे जीतने के लिए 43 यानी कि 43 रन। अक्षय केसरकर जिन्होंने मेरे हिसाब से 5 गेंदों का सामना किया, 10 रन इकट्ठा किया। सचिन मात्रे, सुनील जी पाटिल सर और रविंद्र पाटिल सर मैच की अंपायर की मध्यस्थी निभाती हुई। ये बड़ा शॉट, आवाज मजबूत और गेंद बाउंड्री पार हो रही है। 4 रन के लिए अब तवा गर्म हो चुका है।
आदर्श गरत ने जब इनामपुरी बैटिंग कर रहा था 54 रनों की धुआंधार पारी खेली, लेकिन इस बाउंड्री के बदले स्कोर पहुंचा है 21 के घर में 39। लेकिन इस बार यहां देखिए गेंद लगा यहां कि बाहर जाएगी, लेकिन गेंद लाइन के अंदर थी। कोई रन ने इस गेंद के ऊपर छक्का दिया अभय केसरकर को, अक्षय केसरकर को, और टीम का स्कोर 21 के घर में रुका हुआ है। 14 गेंदें जीतने के लिए 39 रन। और ऐसे बड़े बड़े शॉट आते हैं तो ठंडी भी गायब हो जाती है गेंदबाजियां, हमें लगता है। शॉट अच्छा है, डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र खाली भाग गई गेंद सीमा रेखा का दर्शन लेने के लिए। क्या बात है, 4 रन। कर इस बार लाइन में आए हुए बाउंड्री के बदले स्कोर 25 के घर में 1 विकेट के नुकसान पे ओवे कैंप टीम का स्कोर है। आने वाले 13 गेंदे और जीतने के लिए 35 रनों की जरूरत है। बिल्कुल आदर्श के लिए जो इनाम रखा था 45,000, क्या बात है, तिजोरी भर गई यार। लेकिन मेहनत के तौर के ऊपर, अरे यार काम अच्छा हो रहा था, लेकिन इस बार आउट। यहां देखिए अंपायर साहब, पटेल साहब ऊपर आइए, चेक कीजिए फॉर्चून इवेंट। और भोसले साहब आप जाइए और देखिए क्या है, दूध का दूध और पानी का पानी करो। तो बिल्कुल बल्लेबाज सुरक्षित है हरी झंडी। तो इस बीच एक सिंगल के साथ इस बार इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं है। आने वाले 12 गेंदों में जीतने के लिए 35 रनों की जरूरत है। लेकिन आप इनामपुरी के तीसरे गेंदबाज कौन है? अंगद पाटिल के पहले ओवर में 10 और सचिन मात्रे के इस ओवर में 15। कुल मिला के देखा जाए स्कोर 25 के घर में 1 विकेट के नुकसान पे ओवे कैंप टीम का स्कोर है। अक्षय केसरकर व्यक्तिगत मेरे हिसाब से खेल रहे, 18 रन पे खेल रहे, और अजय भातों से खेल रहे 7 पे। बहुत लंबे टाइम के बाद वो स्ट्राइक के ऊपर आए, लेकिन गेंदबाजी की बॉर्डर संभालने के लिए आदर्श गरत, जिन्होंने 54 रनों की एक धुआंधार मैराथन पारी खेली। अंगद और आदर्श कुछ बातचीत कर रहे, क्या बातचीत करें मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन एक दूसरे के साथ गुफ्तगू चल रही है। रनअप बहुत लंबा है, इसका लंबा रनअप देख के पंडित साहब सुधीर तांडेल साहब जी की याद आ गई, और सर्कल के इतना बार लंबा रनअप उनका ही था। राइट आर्म विकेट। हाँ, गुलशन पाटिल भी इतना रन लेते, रनअप लेते हैं। गुलशन पाटिल के बाउंड्री के नजदीक भी आएगा। हाँ, वो मालूम है, लाम चिक्की जवर वाली, वो खाता ही जाता है तो करेगा क्या। तीसरे ओवर की पहली गेंद आदर्श गरत, सामने है अजय भातों से ने उड़ाया, पकड़ लो भाई साहब, और अरविंद पाटिल ने इस कैच को लपक लिया, जज किया। लॉन्ग ऑन के ऊपर बड़ी मछली जाल में फंस गई है। ओवे कैंप टीम को 440 ओवर का झटका और हर्ष उल्लास आया है इस बार इनामपुरी टीम के अंदर। डीजे ठोको।
खेल ऐसा ही है, एक मैच में आप हीरो है तो अगले मैच में आप जीरो है। जिन्होंने 69 रन इकट्ठा किया था वही बल्लेबाज इस बार टीम के लिए 7 ही रनों का योगदान दिया। इसलिए क्रिकेट में भविष्यवाणी दोहराई नहीं जाती है। नहीं बल्लेबाज सागर बातों से 11 गेंदे 35-35 और आते ही सफलता मिली। इस बार देखा आदर्श घरत लंबा रन अब दौड़ना शुरू कर दिया। अंपायर को इस बीच पार करते हुए रेट मोर द विकेट। और ये गेंद बड़ील साहब पंख खोलो, वाइड है, लेग स्टंप के बाहर है और अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 26 के घर में। थोड़ी हंसी मजाक तो चाहिए, नहीं तो ये सीरियस लोग अस्पताल में सभी में बहुत मौजूद है तो इंतजार कर रहे हैं कि हमें भेंट देने के लिए कौन आ जाएगा। और क्या जब तक जीवन है तब तक प्रेम में रहिए, वरना प्रेम में रहना सबको। साल में एक बार पूजन हो जाएगा, बाद में कोई नहीं आया करेगा। 26 को डिलीवरी पीछे हवा में गैप में गेंद है और अंगद गेंद को उठाने जा रहे। बढ़िया थ्रो आया मगर एक सिंगल लेने में बल्लेबाज कामयाब बने सागर बातों से, जिन्होंने खुद का खाता ओपन कर दिया, जो 4 नंबर के ऊपर खेलने के लिए आए। 10 गेंदे और जीतने के लिए 33 रनों की जरूरत है। टीम का टोटल स्कोर पहुंचा ओवे कैंप का 27 के घर में। लेकिन अजय बातों से जिनके ऊपर काफी दारोमदार था, लेकिन आदर्श घरत ने उन्हें चलता कर दिया। लॉन्ग ऑन के ऊपर आदर्श ने सुंदर कैच को लपक लिया। अंगद 34-59 नंबर की जर्सी। जोरदार हीट, अंगद के पास गेंद आई है, छोड़ेगा नहीं, लपक लिया कैच। और दूसरा सफलता हासिल करने में आदर्श घरत सक्सेसफुल गेंदबाज साबित बनने जा रहे। तो इस बीच टीम का स्कोर 27-3 विकेट के नुकसान पे ओवे कैंप का स्कोर। टूर्नामेंट ही और डे की टूर्नामेंट ही, तब ओवे कैंप को जीतने के लिए 6 गेंदों में 4 चाहिए थे, तब इनामपुरी के गेंदबाजों ने नहीं दिया था। फुलटॉस अंगद पकड़ ले और पकड़ लिया। इस बार देखा जाए बैक टू बैक 2 विकेट। बेहतरीन बल्लेबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी आदर्श घरत की। आदर्श जिनके नाम में ताकत है। गेंदों में जीतने के लिए 33 चाहिए और इस बार हैट्रिक के लिए 1 विकेट चाहिए आदर्श घरत को। और इस ओवर की आखिरी गेंद है, बल्कि 2 गेंदे हैं। 8-33 सजल नए बल्लेबाज। ये देखिए ना देखा, अपील काय को लिए चल रही है, अपील में कुछ दम नहीं है, लेकिन दबाव डालने की कोशिश कर रहे। लेकिन वो दोनों जो है ना, वो तुम्हारे पहले हेडमास्टर थे, अभी उनको समझ आता है अपील क्या होती है। पहले ये भी शुरू में जोरदार अपील करते थे जब क्रिकेट खेलते तब उस अंपायर की स्थिति क्या होगी। हाँ, क्रिकेट तो उन्होंने दोनों ने अच्छा खेला है और दोनों अच्छी पढ़ाई भी करते क्रिकेट के लिए। उड़ाया इस बार गैप में, अरविंद पाटिल मौजूद है। बहुत ही बढ़िया ओवर। इस ओवर में रन बढ़ोरना चाहिए था, लेकिन इस ओवर में रनों की संख्या नहीं बढ़ी। इस बार इस ओवर में जो ब्रेक लगा दिया है और इसी ओवर में आदर्श घरत ने या ओवे कैंप के बल्लेबाजों की कमर तोड़ की है। इस ओवर में रन आ चुके 3 और 3 सफलता हासिल करने में गेंदबाज आदर्श घरत कामयाब बने। हम कहते हैं ना कि घोड़े की पहचान उसकी चाल से, कस्तूरी की पहचान उसके सुगंध से और बॉलर की पहचान उसके विकेट लेने की क्षमता से। दिस इज अ ग्रेट बॉलर।
और 6 फेंकने के लिए अरविंद पाटिल। 6 गेंदों में 32 चाहिए। 5 गेंदों में किंजल ट्रॉफी में 37 रन आए थे। वो करण मडवी ने कारनामा किया था और उसके बाद जब बारिश के टाइम के ऊपर मैच थे, वो सलामी बल्लेबाज मुझे लग रहा है आखिरी गेंद पर मौजूद थे, लेकिन मैच जीतने में गावठान असफल बने। ये क्रिकेट का खेल है दोस्तों। सजल स्ट्राइक के ऊपर। सजल इस बार थोड़े सफल हुए थे, लेकिन देखा कि बॉल गई किधर से। ऐसी ही बॉल आपने देखा होगा 1983 के विश्व कप में गार्डन ग्रीज, तो देखते रहे कि बलवंतर सिंह संधू साहब जी की इन स्विंग अंदर आई कैसी। अभी तक इस बार लंदन के मैदान के ऊपर खड़ा है कि बॉल घुसी कैसी। भाई साहब देखिए, वासु परंबे साहब जी ने कह दिया है, खड़ा तो चौकीदार भी रह सकता है, खड़ा रहने में कुछ नहीं। या एक ही काम, जब अर्जुन को पूछा गया तुझे क्या दिख रहा है, तो उसने कहा मछली की आंख ही दिख रहा है। तुझे दिख रहा है लक्ष्य, उसका पीछा कर, बॉल के लाइन को देख, टप्पा कहां पड़ रहा है वो महत्वपूर्ण है। 2 गेंदे डॉट, 4 गेंदे 32, और इस बार आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद। और अब मुझे लग रहा है कि जहां अजय भातों से जैसे बल्लेबाज जब चला गया, तो ओवे टीम की थोड़ी सी बल्लेबाजी ठंडी पड़ गई है। कोई ऐसा हीरो साबित नहीं हुआ है कि अपना हीरो जाने के बाद कोई महानायक बने। 3-32 मुश्किल है मैच जीतना, ऐसा मेरे हिसाब से। डिलीवरी शॉट पीछे रखी, लेकिन खराब गेंदे, लाइन से भटक गया। अंपायर रवि पाटिल सर जी ने से वाइड घोषित किया। तलोजा मस्कुर टीम कैप्टन तैयार रही है, इसके बाद आपका मुकाबला है यहां से जीतने वाले मैच के खिलाफ। 3-31 सजल इस बार देखा जाए, यॉर्कर फेंकी थी ऑन साइड के ऊपर, 10 किया गेंद को। एक सिंगल मिलेगा। सिंगल का दुख यहां मेरे हिसाब से देखा जाए तो इनामपुरी को नहीं है, और एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 30 के घर में। आखिरी 2 गेंदे और 30 रन कहां से आएंगे? आएंगे तो इस बार इनामपुरी वाले रात भर नहीं सोएंगे। और इसी बीच अब मैच में औपचारिकता बाकी है। वैसी तो ये जीत इनामपुरी के जेब में गई है। जीत का डंका बजाने में उनके सभी खिलाड़ी ने, और सबसे पहले आदर्श घरत का ऑलराउंडर प्रदर्शन, गेंदबाजी और बल्लेबाजी के तौर के ऊपर उन्होंने इस मैच में जीत का डंका और श्रेय हासिल किया है। आखिरी गेंद शेष, बॉल डाउन, और इसी के साथ इस मैच को जीत अर्जित करने में इनामपुरी टीम कामयाब बने। और हार्ड लक ओवे कैंप टीम, आपने आकर शानदार खेल दिखाया। हार जीत क्रिकेट के 2 हिस्से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जीतने वाली टीम का अभिनंदन, तो हम हारने वाले टीम को ढेर सारी बधाइयां देते अगले टूर्नामेंट के लिए। तो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जाता है आदर्श घरत। बल्लेबाजी में 19 गेंदों में 54 रन, 6-5 है, 4 है, और एक ओवर में 3 रन देके 3 विकेट हासिल किया। यह जबरदस्त यादगार प्रदर्शन, और इस प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड चुना गया है। हम चलते हैं कमेंट्री बॉक्स से सीधा हमारे टॉस बॉक्स में। रायगढ़ एसोसिएशन के हमारे प्रेसिडेंट, सम्मान्य हिंदी के मशहूर कमेंटर संदीप पाटिल साहब मौजूद है। यस सर, थँक्यू अमित. मॅन ऑफ द मॅच तर आदित्य घरत त्यांना विनंती करेन की आपण आपल्या शुभास्ते आदर्श घरत याला मॅन ऑफ द मॅचचा पारितोषिक देऊन आपण सन्मानित करायचं, आणि त्याबरोबर तब्बल 45,000 रुपये जे वैयक्तिक 50 धावांसाठी होते, विनोद शेठ घरत यांच्याकडून 25,000 आणि आदर्श आदित्य घरत यांच्याकडून 20,000. तर बघा, आदर्श 45,000. तर यस, मॅन ऑफ द मॅच.
फेड प्लेट आदर्श, क्या बात है, जबरदस्त, बैक टू बैक